आज जीडी मेमोरियल के कॉलेज के स्थापना दिवस पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग एक ऐसी दवा को पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि हम लोग अपने जीवन में कोई महत्व नहीं दिया करते हैं। खास करके वह कोयला हुआ करता है, और इससे कोयला से भी दवा बना लेना यह डॉक्टर हैनीमैन का ही सोच हो सकता है। डॉक्टर हैनीमैन की ही दिमाग इस पर काम कर सकता है। इसके भीतर में छिपे हुए गुण को, रहस्य को उजागर कर लेना, निकाल लेना लोगों को के लिए एक, और सभ्यता के लिए, पूरी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि कोयला का महत्व हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ हुआ करता है। हम लोग खाना पकाने के लिए, और पहले जमाने में बहुत सारे इसके यूज हुआ करते थे। लेकिन जब कोई चीज जल करके कोयला हो जाता है तो उसका माना जाता है कि उसका कोई यूज लाइफ में नहीं है। लेकिन जिसका कोई यूज नहीं है उसको यूज में ले आना और उसका रहस्य को, उसमें मेडिसिनल वैल्यू को निकाल लेना, यह अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम लोगों के डॉक्टर हैनीमैन का, जो आज हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। कार्बो वेजिटेबलिस, और कार्बो वेजिटेबलिस कहने का मतलब है ऐसा कार्बन जो कि वेजिटेबल किंगडम से आया है। हम लोगों के इसका एक और दवा है कार्बो एनामेलिस, यानी कि कार्बो एनामेलिस, जो कि एनिमल किंगडम से आया है। और यानी कि एनिमल के राख से, एनिमल के हड्डियों के और उसके शरीर के राख से जो दवा बना, जल करके जो कोयला बना, उसको एनिमल कार्बो एनामेलिस बोलते हैं। और वेजिटेबल किंगडम से लकड़ी वगैरह के जलने से जो कोयला बनता है उसको हम लोग कार्बो वेजिटेबलिस कहते हैं। कार्बन जो है, ये कार्बो वेजिटेबलिस कार्बन का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ये कार्बन का जो महत्व है हम लोगों के लाइफ में कार्बन को लेकर के है। और कार्बन वर्ड जो है सो कार्बो कोल से आया है, और केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल सी है, हम लोग सभी कोई जानते हैं, और एटॉमिक नंबर 6 है। और एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप 14 और पीरियोडिक टेबल इट इज नॉन मेटालिक एंड टेट्रावैलेंट है, मेकिंग 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू फॉर्म कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड। इसके जो बाहर में जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड होते हैं, उस बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यानी कि यह 2, ये रिसेप्टिव है, लेने वाला है ना। जो जिसका इलेक्ट्रॉन जिसके बाहर में होगा, उसका बाहर में ज्यादा होगा, तो वह लेने वाला होता है, क्योंकि उसे 2 लेकर के ही वह पूरा करता है। तो जो जिस भी एलिमेंट के 2 कम होंगे तो वह जाकर के तुरंत कार्बन के साथ में जुड़ जाते हैं। इसीलिए कार्बन का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि हम लोगों के जीवन के साथ में इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि ये कार्बन हम लोग के जितने भी सब्सटेंस हैं, सभी में आपको कार्बन दिखलाई पड़ेगा, सभी में कार्बन आपको दिखलाई पड़ेगा। और यह एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग को इसको हम लोगों को समझना चाहिए। कार्बन का डिस्कवरी जो है सो बहुत पहले हुआ था, और सभ्यता के पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ में हुआ, क्योंकि कार्बन को, जलते हुए चीज को देखना, राख को देखना, आदमी अपने जब से इनको होश आया, जब से ज्ञान हुआ, तब से ये जानने लगे। और कार्बन के कई एक नाम भी हैं, चारकोल भी बोलते हैं हम लोग, कोयला बोलते हैं, कुल स्टॉफ, कोयले स्टॉफ, ऐसे अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग नाम हैं। और खास करके ये ह्यूमन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। कार्बन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे हीरा है ना, डायमंड। ये आपको 2500 साल बीसी से चाइना में जाना गया था कि वह भी एक कोयला, ये जो हीरा है, डायमंड है, वह एक कोयला ही है ना, कार्बन ही है। तो कार्बन, फिर ग्रेफाइटिस, ये भी आपको कार्बन है। तो इसके डिफरेंट इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन जिस दवा से हम लोग, जिस सब्सटेंस से हम लोगों का होम्योपैथिक दवा बना है, वह चारकोल है।
ठीक है ना। चारकोल ऑब्टेन फ्रॉम चैरिंग वेजिटेबल टिश्यू, स्पेशली द वुड ऑफ विलो, विच, ब्रिक और द ओक, उसको हम लोग कार्बो वेजिटेबल्स करते हैं। इट इज कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंस made a medicinal and powerful and converted into great healing agent by grinding it fine enough, and by dividing it sufficiently it becomes similar to the nature of the sickness and cure. इतना ज्यादा इसको पीस करके और ग्राइंड करके, जैसा हम लोग टाइट्रेट करते हैं, टाइट्रेशन करके जो बनाया गया, इसके अंदर में क्योर करने की क्षमता, बीमार को दूर करने की क्षमता इसके अंदर में आ गया। कार्बन का एक कार्बन साइकिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कार्बन हमारे जीवन के से और प्रकृति से इसका पूरा संबंध बना हुआ है। ऑक्सीजन का लेना देना, और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और वाटर, ये सारे चीज में आपको कार्बन का रोल बहुत बड़ा प्ले करता है। और हम लोग के बायोकेमिकल, जियोलॉजिकल और जियोकेमिकल साइकिल में कार्बन का एक्सचेंज जो होता रहता है, जो हमारे बायोस्फीयर, जियोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, सभी जगह पृथ्वी पर कार्बन का सहयोग से ही होता है ना। कार्बन के सहयोग से ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ट्रांसफर प्रकृति से प्लांट से एनिमल की ओर, एनिमल से प्लांट की ओर, इन्वायरमेंट की ओर, ऑर्गेनिक कंपाउंड से की ओर पानी बनना, ये सारे में आपको इसका जो एक कहते हैं कि ये मोटे, इसका एक एक्साइटर का काम करता है कार्बन, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्साइट यानी कि सभी को एक डायनामिक बनाए रखता है, सभी को मूवमेंट बनाए रखता है, जिससे कि लाइफ का, जिंदगी का आपको बोध होता है। यह प्लांट, इसको हम लोग जो इसका बायोडाटा देखेंगे, कार्बोनिमिस का, इसको जिससे बना है, इससे ब्यूटेलेसी वृक्ष कहते हैं, और या इसका दूसरा भी नाम फैगेसी है। इसका लैटिन नाम जो है तो कार्बो वेजिटेबलिस है। होम्योपैथी में हम लोग इसको कार्बोवेज बोलते हैं, और शॉर्ट में कार्बवी। इसके सिनोनिम्स है कार्बो वेजिटेबलिस, कार्बोवेज एंड वेजिटेबल चारकोल, इसके सिनोनिम्स आते हैं। कार्बन जो है तो बहुत सारे फॉर्म में आता है, जैसा मैंने बताया था, ग्रेफाइटिस, डायमंड, नैनो ट्यूब्स, ग्रेफाइन्स और चारकोल। लेकिन ये सभी क्रिस्टलीन फॉर्म में होता है, लेकिन ये, और इसके एटॉमिक यूनिट एक ही होते हैं, और एमॉर्फस फॉर्म में भी पाया जाता है। ये क्रिस्टलीन और एमॉर्फस फॉर्म के कारण इसके अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं। केवल स्ट्रक्चर में जो है वह एमॉर्फस का स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर में होने के कारण ये अलग अलग रूप में होता है। जैसे डायमंड जो होता है तो वह क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, नैनो ट्यूब्स क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ग्रेफाइटिस जो है एमॉर्फस फॉर्म में होता है, कोयला जो हम लोग देखते हैं वह एमॉर्फस फॉर्म में होता है ना। पुराने समय में भी, होम्योपैथी में आने के पहले भी, लोग कार्बन का, ये कोयले का जो है सो यूज किया करते थे अपने एसिडिटी को दूर करने के लिए। यानी कि एक चम्मच कोयला को पीस करके लोग पानी के साथ में ले लेते थे, तो इससे क्या होता था कि पानी को कोयला को ले लेते थे, इससे एसिडिटी दूर हो जाती थी। और यही कारण है डॉक्टर हैनीमैन ने इसे पोटेंटाइज करके इसके और भी रूप को एंटीसोरिक रेमेडीज के रूप में इसको देखा, और ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। तो पुराने जगह पर लोग इस्तेमाल किया करते थे कार्बन को, कोयला को, अपने एसिडिटी को दूर करने के लिए। आपको एक बहुत बड़ा जानकारी होगा कि कार्बन के इस कोयले के बिस्किट भी बनाए गए, है ना। वेजिटेबल चारकोल का मेडिसिनल वैल्यू और इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी के कारण इसके अंदर में, और खास करके स्टोमक और बाउल सिस्टम से एक पब्लिश हुआ था, और चारकोल बिस्किट बहुत ही पॉपुलर बिस्किट के रूप में हुआ, जो बच्चों लोगों को खिलाया जाता था। क्या किया जाता था कि बस ये बिस्किट कोयले में मीठा और आटा मिला करके एक डफ बना करके इसका बिस्किट का, आपको यहाँ पर फोटोग्राफ आप देखते हैं, ये चारकोल से बना हुआ बिस्किट है,
और इंग्लैंड में पहली बार यह बनाया गया था 19th सेंचुरी में। और फ्लैटुलेंस और गैस ट्रबल को, स्टोमक ट्रबल को दूर करने के लिए लोग इस बिस्किट का इस्तेमाल करते थे। बच्चे चूंकि खाते नहीं थे कोयला, तो उनको ये बिस्किट जो है सो चारकोल बिस्किट बड़ा अच्छा लगता था। और आज भी चारकोल बिस्किट जो है सो बहुत जगह पर उपलब्ध है। तो आप देखिए इसके अंदर में बिस्किट बनाने का तरीका, और यह एक पॉपुलर सब्सटेंस के रूप में और बहुत ही लोकप्रिय बिस्किट के रूप में भी चारकोल का स्थान आया है। कोयलों को बिस्किट बना करके लोगों ने खाया। कार्बन, वेजिटेबल कार्बन को आप देखिएगा तो इसका टेस्ट जो होता है सो बिटर होता है, और गैस और हेमरेज के कंडीशंस को और पॉइजन को एंटीडोट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं पर कोई जानवर काट लिया है तो, या जैसे बिच्छा है या कोई स्पाइट, कोई भी इंसेक्ट बाइट हो जाता है, वहां पर कार्बन का बुरादा आप वहां पर रख लीजिएगा तो वो पॉइजन को वह सोख लेता है। कहीं पर से आपका हेमरेज हो रहा है, वहां पर भी चारकोल डाल देने से यह ठीक हो जाता है। ये तो पॉइजनस वुड सब्सटेंस और ये को दूर करने के लिए इसका एब्जॉर्बमेंट प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी है। यह कार्बन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सारे पॉइजन को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर सकता है। उसी तरह से पैसिव हेमरेज हो रहा है तो उसको भी यह एब्जॉर्ब करने की इसकी कैपेसिटी है। कॉमन चारकोल जो है सो बनता है हम लोग को कोयले से। कोयला दो तरह के हम लोग को मिलते हैं, एक जिसको एक लकड़ी का कोयला कहते हैं और एक जो हम लोग माइन से निकालते हैं, है ना। माइंस मतलब कि जमीन के अंदर से। तो पत्थर कोयला कहते हैं हम लोग क्या लोकल बोलचाल की भाषा में पत्थर कोयला कहते हैं, और एक कहते हैं लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला होता है वो होता है जो कि हम लोग जला करके, लकड़ी को जला करके कोयला बनाते हैं, है ना। तो वो होता है। लेकिन जो जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको पत्थर कोयला कहते हैं। उसको एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर में काफी प्रेशर के बाद में वह उसको जलाया नहीं जाता है। लकड़ी बहुत समय के साथ में कई अर्थक्वेक में, भूकंप में बहुत सारे जंगल जो है सो जमीन के अंदर चले गए, और जमीन में जाने के बाद में वहां पर एक बहुत बड़ा उस पर प्रेशर बना और आग गर्मी से, है ना, गर्मी से और प्रेशर से वह सख्त हो गए और काला रूप ले लिया। इसीलिए उसे हम लोग पत्थर कोयला करते हैं। और पत्थर कोयला जो है तो आपको उसके अंदर में एक्टिवेटेड, उसके अंदर में कैपेसिटी ज्यादा होता है। लेकिन हम लोगों ने जो दवा बनाया, डॉक्टर हैनीमैन ने जो दवा बनाया, उसके अंदर में वह कार्बन लकड़ी का कोयला है। लकड़ी का कोयला और पत्थर कोयला में ये अंतर ही है कि पत्थर कोयला के अंदर में क्रिस्टलीन फॉर्म टाइप का होता है, वह ज्यादा उसके अंदर में पोरस नहीं होता, सुराख नहीं होता है। लेकिन जो लकड़ी का कोयला होता है वह क्रिस्टलीन नहीं होता है, मॉर्फस होता है। उसके अंदर में काफी सुराख होता है, एयर पैसेज उसके अंदर में काफी चलता रहता है। इसीलिए लोग जल्दी लकड़ी का कोयला जल्दी जल जाता है, और पत्थर कोयला को जलाने के लिए थोड़ा सा आपको समय लगता है। डॉक्टर नैश ने इसके सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को बताया है। वाइटल फोर्स नियरली एग्जॉस्टेड, इतना कि वाइटल फोर्स करीब करीब खत्म हो गया, आदमी कंप्लीटली खत्म होने के कगार पर है, मरने के कगार पर है। और इस मरने के कगार पर है तो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, वहां पर हम लोग इस यूज कर सकते हैं। ब्लड स्टैग्नेटेड इन द कैपिलरीज, है ना, आपके नलियों में, वेन्स में अगर रुक गया है, वेनस फ्रेगनेंस और सरफेस वहां पर ब्लू हो गया है या कोल्ड है, तो वहां पर आपको ये यूज हो सकता है। हेमरेज, नाक से खून आ रहा है, स्टोमक से आ रहा है, गैस में है, बावल से हो रहा है, और इसमें पेलनेस आ गया है शरीर में, तो उस पर भी आपको इसका यूज, कार्बोवेज का यूज है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जहां पर टूट जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, तो उस पर भी आपको, और सड़न जैसा आ जाता है, उसको भी हो जाता है। बहुत ज्यादा पेट में गैस हो गया है और गैस ऊपर की ओर प्रेस कर रहा है, यानी कि ढकार निकल नहीं रहा है, तो स्टोमक पर प्रेशर पड़ता है, और तो वहां पर भी आपको कार्बोवेज का बहुत ज्यादा है। कार्बोवेज का एक बहुत बड़ा लक्षण ये होता है कि हंगर फॉर ऑक्सीजन, हमेशा फैन मी, मुझे हवा में रखो। इसीलिए कार्बोवेज के लक्षण में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एनेमिक
खास करके आपको एक्यूट डिजीज में जहाँ की एनीमिया, ब्लड का कमी हो गया है क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण या किसी कारण, तो आप कार्बोवेज वहाँ पर काफी उपयोगी दवा के रूप में हम लोगों का है। नैश ने इसे और बताया है, पर्सनल हु हैव नेवर बीन फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग इफेक्ट, जो व्यक्ति कभी भी बीमार होने के बाद में फिर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, तो एलिमेंट्स आफ्टर मलेरिया, एलिमेंट्स आफ्टर टाइफॉइड, एलिमेंट कोई बीमारी हो गया उसके बाद में कुछ ना कुछ बीमारी बना रहता है, तो उसमें आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल गया, बहुत ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन निकल गया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो गया, वहां पर आपको ये हो सकता है। लूजनेस ऑफ टीथ इजिली ब्लीड्स, ब्लीडिंग गम्स, है ना। और लास्ट स्टेज ऑफ द डिजीज, जबकि जिंदगी पूरी समाप्ति प्राय है और पूरे ठंडे पसीने आ रहे हैं, ठंडे पसीने, कोल्ड ब्रेथ, कोल्ड टंग, पूरा शरीर ठंडा हो गया है, यह रामबाण के रूप में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कोल्डनेस ऑफ नी, इवन द इन बेड्स, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग वेरी कोल्ड, फिंगर नेल सब ब्लू हो जाते हैं। और क्यूनाइन के बाद में, खास करके मलेरिया के फीवर और टाइफाइड फीवर के बाद में, बहुत सारा दवा लेने के बाद में जब रोग ठीक हो जाता है और वह ठीक नहीं होता है, तो वह कहते हैं कि चाइना इज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी। आइए कुछ इसके जनरल सिम्टम्स को हम लोग देखते हैं। यह पेशेंट जो होते हैं सो वीक डिस्पोजिशंस के होते हैं, जिसको कि हम लोग एस्थेनिक डिस्पोजिशंस कहा करते हैं। लिस्टलेस, जीवन नहीं, इंडोलेंट, एकदम स्लगिश हो जाना, लेजिसनेस हो जाना, इतना इनर्ट कि अपने आप नहीं चल पाना, और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाना, और मूड जो है सो अल्टरनेटिंग होगा, और खास करके डिनर के बाद में या अंधेरे से इनको पसंद नहीं होता है। काला कोयला होता है, लेकिन इसीलिए कोयले को अंधेरापन से काफी नफरत है। हिपोक्रेटिक फेस, है ना। आप एक चेहरा आपको मैं यहाँ पर दिखलाया हूं, आप इसको देख रहे होंगे, कितना लगता है कि एक मुर्दा के जैसा है। वेरी पेल, ग्रेइश येलो, ग्रीनिश कोल्ड, विथ कोल्ड स्वेट आफ्टर द हेमरेज, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेटिक फेस। ऐसा चेहरा लगता है कि मुर्दा प्राय है ना। कुछ व्यक्ति का चेहरा देखिएगा तो लगता है कि उसके अंदर में जान ही नहीं है। उस चेहरे पर हम लोग कार्बोवेज को सोच सकते हैं। फ्लैक्चुलेंट इंडोलेंस, है ना, इतना कि लष्ट-पष्ट जिंदगी हो गया और कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, है ना। ये स्थिति में कार्बोवेज का बहुत ज्यादा इंडिकेशन है। फियर्स ऑफ डार्क, अंधेरा का भय, हम लोगों ने अभी देखा था अंधेरा का भय। आप देख रहे हैं कार्बन खुद अंधेरे में है, तो अपने ही से, यानी कि जो व्यक्ति को अपने ही से डर लगने लगता है, अपने जिंदगी से डर लगने लगता है, वह जिंदगी को हम लोग कार्बोवेज कहते हैं। जिंदगी जब लगता है कि अब जिंदगी है ही नहीं, तो जिंदगी से डर लगेगा। जिंदगी में अंधेरा आने वाला है तो उस अंधेरा से लोग डरेगा ही। यह कार्बोवेज की का महानता है, कार्बोवेज का बहुत ब्यूटीफुल सिम्टम्स है। लो वाइटिलिटी, है ना, इतना वाइटिलिटी खत्म हो गया, एग्जॉस्टेड है, कोल्ड कामी स्किन। कार्बोवेज का सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि इसके शरीर को छू करके देखिएगा तो लगेगा एकदम ठंडा बर्फ के जैसा है, कोलैप्स है। और कोई बीमारी होने के बाद में, चोट लगने के बाद में, लॉस ऑफ ब्लड होने के कारण इसके अंदर में लो वाइटिलिटी आ जाता है, और ये कार्बोवेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना बनता है। डिजायर फॉर द ओपन एयर, कार्बन को ऑक्सीजन से बराबर प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम है, और इसीलिए हमेशा ये बहुत ठंडा शरीर है, लेकिन ये पंखा चाहते हैं, हवा चाहते हैं, क्रेविंग फॉर द फ्रेश एयर होता है। और क्रॉनिक कार्बोवेज जो होता है सुबह चिली होता है ना। चिली होने के बाद भी इसे पंखा चाहिए। आप ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बन जाता है कार्बोवेज का। पेशेंट आज चिली ठंडा है, लेकिन उसे ओपन एयर का डिजायर है ना। आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, है ना, नाक, हाथ, पैर, ठेहुना, स्किन, नाक से जो हवा आ रहा है, सांस ले रहा है, वह ठंडा सांस है, ये कार्बोवेज का लक्षण आता है। कैनॉट बियर टाइट क्लॉथ्स, है ना, वेस्ट पर, एब्डोमेन पर ये कड़े कपड़े को पहनना
टाइट कपड़ा पसंद पहनना, जैसे जीन्स लोग आप लोग पहनते हैं, ये टाइट, ये लूज कपड़ा चाहते हैं। सो कैनॉट बी अ टाइट क्लोथिंग। सेंसेशन ऑफ एज इफ ब्लड इज स्टैग्नेटेड, है ना, वेरिकोज वेन और ब्लू नेटवर्क ऑफ द स्किन, ये आपको कहीं भी दिखलाई पड़ सकता है। आपको फोटोग्राफ्स में मैं यहाँ पर आपको दिखला रहा हूँ ये सेंसेशन कैसा है ना। डिजायर कॉन्स्टेंटली टू बी फैन, है ना, कॉन्स्टेंटली टू बी फैन, हमेशा चाहता है कि पंखा है। डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन, है ना, आर्टरी कैपिलरीज है, इस कैपिलरीज में जो सर्कुलेशन है वह बराबर नहीं होता है, और इसके कारण वहां पर नीला पड़ जाता है, खास करके ठेहुना पर, पैर में, और वाइटल पावर जो है तो करीब करीब समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। ओनानिज्म, मास्टरबेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है मास्टरबेशन ड्यूरिंग स्लीप, नींद के समय में बच्चे और लोग, बड़े लोग भी मास्टरबेट करते हैं, ये इसका। और बैड इफेक्ट्स ऑफ द ओनानिज्म, ओनानिज्म के कारण, मास्टरबेशन के कारण बहुत ज्यादा वाइटल फ्लूइड का लॉस होता है, सीमेन का लॉस होता है, वहां पर आपको कार्बोवेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ सकता है। फूड पॉइजनिंग, है ना, फूड पॉइजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स फ्रॉम डिजॉर्डर डाइजेशन, इंडाइजेशन, नोसिया, फ्लैचुलेंस, पेन इन स्टोमक, एक्सट्रीम फ्लैचुलेंस इन अपर एब्डोमेन और इरेक्टेशन, इजी सेटिटी, थोड़ा सा खाना खाएंगे पेट भर जाएगा। फुलनेस आफ्टर ईटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा खाना खाने के बाद में उनको लगता है कि पेट काफी भरा हुआ है। अब ये बात सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला बात है, इंटरनल बर्निंग, भीतर से आग है, बाहर में ठंडा है ना, भीतर में आग है, इंटरनल बर्निंग एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। शरीर छू करके देखिएगा तो वह बहुत ही ठंडा नजर आएगा, लेकिन पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब बहुत गर्मी लग रहा है, डॉक्टर साहब बहुत गर्मी लग रहा है। इट इज कॉल्ड इंटरनल बर्निंग एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस। आई फील स्लगिश, है ना, हर एक चीज धीमा हो जाएगा। जिस चीज में दो विपरीत होगा, दो नाव पर पैर रखिएगा तो आपका गति हो जाता है, भीतर में गर्मी बाहर में ठंडा, दो नाव है ना, दो जगह पर है, इसलिए स्लगिश होता है स्नेल के जैसा। और शरीर जो है तो साइनोसिस यानी कि ब्लूनेस, एस्थमा, सांस का चलना, ब्लू स्किन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, सारे चीज ये स्लगिश, धीमापन का महसूस करते हैं। शॉक आफ्टर ऑपरेशन, है ना, मेंटल, काफी ऑपरेशन के बाद में काफी फ्लूइड का लॉस हो जाता है, उसमें शॉक जैसा फीलिंग होता है, शॉक सेंसेशन आ जाता है। शॉक का मतलब होता है कि लाइफ एकदम स्टूपिफाइड हो जाना, एकदम स्टिफ हो जाना, इस स्थिति में आपको कार्बोवेज का इंपॉर्टेंट रोल है। फुलनेस, है ना, पेट में, एब्डोमेन में, जैसे सांस लेने में आपको दिक्कत होता है, इतना पेट फुला हुआ है तो लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कार्बोवेज इज अ इंपॉर्टेंट मेडिसिन। और लाइफ सेवियर, इसे जिंदगी को बचाने वाला दवा भी बोला जाता है। लास्ट स्टेजेज ऑफ द डिजीज विथ कोपियस कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रेथ एंड कोल्ड टंग एंड वॉइस लॉस्ट, आवाज खत्म हो गया, जीभ ठंडा है, सांसें एकदम धीमा हो गया है, शरीर ठंडा है और काफी पसीने, ठंडे पसीने आ रहे हैं, वहां पर आपको यह कोपियस आता है। इसके शरीर के अंग जो भाग होते हैं उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्टोमक, हार्ट, वेनस सर्कुलेशन, ब्लड, ऑसिपुट और लेफ्ट साइड इसके ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इस दवा के, है ना। मेटास्टैटिस ऑफ मम्स, कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं इसमें, मैमी और द टेस्टिस का, क्रॉनिक होर्सनेस आफ्टर एक्यूट अफेक्शन ऑफ एयर पैसेज, hoarseness in the evening, falling of hair after delivery, otorrhea as a sequel of measles and scarlet fever, asthma from measles or pertussis in the children, and bursting sensation in stomach after eating or the drinking, है ना। asthma or dyspnea and gallbladder problem, asthma, dyspnea, hernia problem, ये associated है। asthma or dyspnea during last month of the pregnancy, increased pressure on the lower abdomen के कारण
ग्रोइंग फीटस के कारण, और एस्थमा एंड ब्लू स्किन। एस्थमा वाइल लाइंग एग्रवेट वांट्स ओपन डोर ओपन एंड इरेक्टेशन से इसके कष्ट बढ़ते हैं। इसके कष्ट जो हैं सो बेटर होता है इरेक्टेशन, कोल्ड cool air, elevating feet, passing wind, being fanned, loosening cloth around the waist and lying down. इसे आराम मिलता है, वार्म, डेप्लेशंस, ये सारे कंडीशंस जो आप देख रहे हैं इसके बेटर और वर्स होने के सिचुएशंस है। So patient craves for those things that are make them sick. वही चीज खाना पसंद करता है जिससे उसको बीमार पड़ सकता है, विस्की, ब्रांडी, है ना। आपको ये देख रहे हैं ना, फिंगर चिप्स जो है, फ्रेंच फ्राइज, हाँ, ऐसा तला भुना हुआ, और वांट्स क्लोथ लूज अराउंड द एब्डोमेन, खूब खा लेगा, खूब खा लेगा। ये सब चीज को फास्ट फूड ये सब जो है तो इसका प्रिय क्रेविंग रहता है। एवर्सन है, इसे फैट नहीं अच्छा लगता है, रिच फूड अच्छा नहीं लगता है, मीट, फैट, मिल्क, सॉल्ट फूड, बटर ये सब नहीं अच्छा लगता है, चाहता है सॉल्टी कॉफी, सॉल्ट, स्वीट टोबैको एंड वार्म ड्रिंक। और ये सारे कंडीशंस जो हैं आप देख रहे हैं इसके कष्ट को बढ़ता है। तो इसके लक्षण जो हैं सो हम लोग की सिम्टम्स इसको कह सकते हैं। एक्सट्रीम फ्लैचुलेंस, फुलनेस, टेम्पोरली ameliorate by the irritations, cannot bear tight clothing around the waist, never well since some exhausting disease, lose or loss of blood or prolonged nursing, etc., and low vitality, sluggishness, indolence, coldness, imperfect oxydations, and indolence and irresolutions. Craving for fresh air, wants to be fanned, aggravations, warm, wet weather, sultry weather, icy coldness or extreme blueness sensation, as if the blood is stagnated, रुक गया है। तो ये आपका हम लोगों का कार्बोवेज है, और कार्बोवेज जिंदगी जल गया है, लेकिन हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दवा के रूप में है। हम लोग इसको यूज मेट्रिया मेडिका में अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा होता है। तो आज का ये लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग फिर अगले क्लास में अगले मेडिसिन को पढ़ेंगे।